कब तक शासन प्रशासन का यह रवैया चलता रहेगा? कोचिंग सेंटर पहले भी यहीं चल रहे थे, अनियमितताएं पहले भी थी और आज भी कहीं ना कहीं होंगी। फिर सवाल यह है कि अधिकारियों की नींद केवल किसी दर्दनाक हादसे के बाद ही क्यों खुलती है? लखनऊ के दुखद लाइब्रेरी अग्निकांड के बाद बिजनौर एवं मुरादाबाद प्रशासन ने कोचिंग सेंटरों पर औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। डीएम और एसपी के निर्देश पर सुरक्षा मानकों की जांच हुई। कई कोचिंग संस्थानों को नोटिस भी जारी किए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है, क्या प्रशासन को खामियां पहले दिखाई नहीं देती? क्या किसी मासूम की जान जाने के बाद ही नियम कानून याद आते हैं? यदि समय रहते नियमित निरीक्षण होते, सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन कराया जाता और लापरवाह संस्थानों पर पहले ही कार्यवाही होती, तो शायद ऐसी घटनाओं की नौबत ही नहीं आती। जनता पूछ रही है, क्या हर बार किसी हादसे का इंतजार किया जाएगा या अब स्थायी और ईमानदार व्यवस्था भी बनेगी? बच्चों की सुरक्षा दिखावे से नहीं, नियमित और निष्पक्ष कार्रवाई से सुनिश्चित होगी। इसके क्रम में आज तहसील बिजनौर और जिले पर जितने भी कोचिंग सेंटर हैं, लाइब्रेरी हैं और अन्य प्रतिष्ठान हैं, जिनमें मॉल भी हमारे शामिल है, उनकी रैंडम चेकिंग की गई, जिसमें प्रशासन, पुलिस और फायर की तीनों टीमें हमारी साथ में शामिल रही। जिसमें कुछ कमियां पाई गई, जहां पर हमें एग्जिट 2 नहीं मिले, वहां हमने नोटिस दिए। जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे अभी हम आकाश इंस्टीट्यूट में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमें मैक्सिमम वुडन का काम देखने को मिला और यहाँ इनके पास फायर सेफ्टी के इक्विपमेंट कम है। इन्हें हमारी तरफ से नोटिस निर्गत कर दिया गया है। अगर ये विद इन अ वीक अपनी सभी व्यवस्था दुरुस्त नहीं करते हैं, तब इनके खिलाफ अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अच्छा, और जो अंदर जो बेसमेंट में कुछ ऑफिस चल रहे हैं, कुछ लाइब्रेरी खुली हुई है, वहाँ अगर किसी वजह से कोई हादसा हो जाए तो शायद बचने का कोई साधन ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर रही हैं? अधिकतर उसमें बहुत कमियां हैं। आज ज़्यादातर जगह हमारे स्तर से चेकिंग कर ली गई है। इसके अलावा भी लगातार हमारा चेकिंग अभियान जो है वो चालू रहेगा और हम लोगों को फिर भी फायर विभाग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से जागरूक करने का प्रयास भी करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ किसी भी संस्थान के वहाँ के बच्चों को भी फायर एक्सटिंग्विशन चलाने आने चाहिए और अगर किसी भी फायर की या किसी भी आपदा की सिचुएशन आती है तो उससे कैसे बचाव किया जाए, किन्हें सबसे पहले कॉल किया जाए, उसके बारे में भी हम लोगों को जागरूक करेंगे। मैडम, बिजनौर जिले में बहुत हॉस्पिटल ऐसे हैं जिन्हें फायर से एनओसी नहीं है, उसके बावजूद भी चल रहे हैं। देखिए, जो भी अगर शिकायतें अभी हमें प्राप्त होगी, उन शिकायतों के क्रम में भी हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी को भी जांच में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। धन्यवाद।